कर सकते हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा आपको पर्दे पे बताएंगे। तो प्लीज़ अगर गलती हो तो माफ़ कर देना। चलो बहुत अच्छा संगीता, क्या बात है। चलो अब हिंदी में ही बात करते हैं। मैं जरा वापस आ जाती हूँ अंग्रेज से निकल करके अपनी भूमि पर। तो क्या बताने वाली हो तुम? मैं आपको 4 पंक्तियाँ सुनाने जा रही हूँ भाभी। हाँ प्लीज सुनिए। हाँ सुनाओ सुनाओ। कला को कलाकार से, कला को कलाकार से, अदा को अदाकार से, अदा को अदाकार। क्या बात है संगीता, आप सब लोग हिंदी भाषा का स्वागत करें तालियों की झनकार से। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा बोला है संगीता ने। कहते हैं ना, मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे हिंदी भी बहुत आती है और कविताएं भी बहुत आती है। तो जैसे ही संगीता ने ये बोला ना अभी, तो मुझे एकदम कुछ बहुत अच्छा सा याद आ गया। तो जरा मैं भी आपको सुनाती हूँ। अरे प्लीज दरवाजा बंद कर दीजिएगा। बिल्कुल सुनाइए भाभी, बिल्कुल। तो क्या है कि दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है, दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है, तूफान में साहिर क्या बड़ी मुश्किल से खिलता है। यूं तो देखी है सुनी है भाषाएं कई, मगर यूं तो देखी है सुनी है भाषाएं कई, मगर हिंदी भाषा का जो आनंद है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसके साथ में हम आपको अब जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू कर रहे हैं। तो दैनंदिन जीवन में हिंदी हम लोगों को अक्सर, जैसे आजकल यहाँ हो ही गया है, मिलते से ही बच्चों को हाय हम लोगों को एक आदत हो गई है। तो कोशिश करना चाहिए, हाय नहीं बोलना है, नमस्ते जी आप कैसे हैं, गुड मॉर्निंग वो भी एक आदत हो गई है। कोशिश करें सुप्रभातम करने के लिए। और उसी तरह हम लोग कोई घर पे आते हैं तो हम इंग्लिश में बोलते हैं वेलकम, वेलकम की बजाय बोलिए आपका स्वागत है। उसी तरह आप लोग बोलते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप बोलिए आप कैसे हैं। उसी तरह आई एम फाइन उसकी बजाय बोल सकते हैं मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, आभार। और मैं मतलब एक चीज बताना चाहूँगी, जब बच्चे इवन लाइक एक समय के बाद में, जैसे 10 साल 12 साल, मेरा विश्वास कीजिए इस एज में उनको, इस उम्र में कोशिश पूरी कर रही हूँ। हिंदी सिखाना आसान है, अगर जैसे हिंदी की जो किताबें हैं, शुरू के शब्द अगर हम सिखाने उनको लग जाएं तो वो बहुत जल्दी उसको ले लेते हैं। मैंने देखा है जहाँ मैं शाखा में सिखाती थी, तो जो बड़े बच्चे थे, जैसे अ आ ई जो है पूरा, वो आखिरी तक का वो लोग, जैसे वो अगले हफ्ते जब वो आते थे तो वो बिल्कुल तैयार रहते थे, उनको वो आ जाती थी जैसे। और अब अगर उन सब जो बड़े बच्चे भी हैं आप घर में, तो अगर लिखना सिखाना चाहो आप तो बहुत आसान है असल में, क्योंकि अगर उनके अंदर दिलचस्पी पैदा करना है तो यही होता है। क्या है कि बच्चे हमसे इंग्लिश में पूछते हैं, हम लोग अपने आप ही क्या होता है कि हमको जवाब हिंदी में ही देने लगते हैं। तो वो एक वहाँ पर मैंने देखा है कि कोशिश कीजिए कि जवाब हम हिंदी में ही दें बच्चों को। बिल्कुल प्रोत्साहन कीजिए कि वो हिंदी में बात करने की कोशिश करते रहें। उसी तरह हम बोलते हैं इंग्लिश में वेयर आर यू फ्रॉम, आप बोलिए आप कहाँ से हैं, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। उसी तरह कॉन्ग्रेचुलेशन, जब किसके यहाँ शादी होती है या हम कभी पार्टी में जाते हैं या किसी तो हम उसको बोल सकते हैं बधाई हो। उसी तरह व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, बोलिए कितना बजा है, कितने बजे हैं। और उसके बाद में ये तो एक है जो यहाँ तो बच्चे बोलते ही हैं, कैन वी हैव इट नहीं बोलते हैं बच्चे, आई नीड इट, ये यहाँ के बच्चों का एक जो है आई नीड इट। तो थोड़ा उनको बोलना चाहिए क्या मुझे ये मिल सकती है, क्या आप मुझे ये दे सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनको हमको बदलना है अपने दिनचर्या में कि भाई आप आपकी भाषा आपको पता हो, आप क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। यही सब छोटे अगर वाक्य बच्चे एक बार ले लें तो उसके बाद में उनको आगे ले करके लेवल पर जाना बहुत आसान हो जाता है।
और एक छोटा सा यहाँ पर बीच में आप लोगों के लिए, सभी बड़े वैसे बच्चों के लिए बता रही हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी का भी अभी ये जो चल रहा है, तो स्वामी जी को एक बार एक ब्रिटिश मिला। तो उस ब्रिटिश ने, स्वामी जी का हमको पता है जो स्वामी विवेकानंद जी का ब्रिज था वो सिर्फ एक भगवा कपड़ा जो होता था। तो ब्रिटिश मैन ने स्वामी जी को कहा कि आप लोग कपड़े ऐसे क्यों नहीं पहनते हैं जिससे आप जेंटलमैन लगे, आप लोग ऐसे कपड़े क्यों नहीं बनाते हैं और वैसे पहनो जिससे आप जेंटलमैन लगे। तो दूरदर्शिता जो थी स्वामी जी की, जो स्वामी जी ने जवाब दिया उस ब्रिटिश मैन को कि बहुत मुस्कुरा करके तुरंत स्वामी जी ने कहा कि भाई आपके देश में तो आपका जो दर्जी है, आपके देश में जो आपका दर्जी है वो आपको जेंटलमैन बनाता है, हमारे देश में तो उस व्यक्ति का चरित्र उसको जेंटलमैन बनाता है, उसका चरित्र व्यक्तित्व। तो उसी तरह दैनंदिन जीवन में हिंदी में हम बोलते हैं आई नो लिटिल हिंदी, उसी तरह आप हिंदी में बोल सकते हैं मुझे थोड़ी हिंदी आती है। आई नीड टू प्रैक्टिस माई हिंदी, आई नीड टू प्रैक्टिस माई हिंदी। आप हिंदी में उसको बोल सकते हैं मुझे हिंदी का अभ्यास करना है। उसी तरह ओके नाउ आई हैव टू गो, आप बोल सकते हैं अच्छा मुझे जाना है, हम फिर मिलेंगे, वी विल मीट यू अगेन। तो हिंदी ये जो हमारी राष्ट्रभाषा है, इसके लिए ये जो हो रहा है उसको जितना हो सके उसको प्रमोट करना चाहिए। हम सब लोग भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इसमें पीछे रह ही जाते हैं, तो कोशिश पूरी कीजिए कि इसको आप अपने व्यवहार में भी लाएं। बच्चों को खास करके अगर हम अपने बच्चों को सिखा सकें तो वो अगर अगली पीढ़ी को सिखा सके तो उसी तरह से, क्योंकि अगर हमको हिंदी को बनाए रखना है तो कुछ ना कुछ मेहनत तो हम सबको करनी होगी, अपना अपना योगदान हम सभी को देना। इसी तरह मैं आपको एक बताती हूँ, एक बाप और बेटे थे और बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो डॉक्टर ने कहा कि आप इसके पूरी तरह चेकअप कर लीजिए, तो जांच कर लीजिए सॉरी। तो डॉक्टर ने पूरी जांच वगैरह सब कुछ कर ली, तो डॉक्टर ने कहा कि इसे शुगर है, शुगर है। तो बोला हमको क्या करना चाहिए, और वो जो बेटा था वो गांधी जी का बहुत बड़ा प्रेमी था और गांधी जी थे वो सत्यवादी थे। तो बोले आप ऐसा कुछ कीजिए जो वो किसी का सुन सके। तो बोले वो गांधी जी का बहुत बड़ा भक्त है। तो बाप बोले कि मैं वो गांधी जी के पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि अगर आप इसको बोलेंगे तो ये शुगर छोड़ देगा। तो इसी तरह वो पापा उसके गांधी जी के पास पहुँचे और गांधी जी से मिले और गांधी जी को कहा कि मेरे बेटे को शुगर की बीमारी है, अगर आप उसे कहें कि ये शुगर छोड़ दे तो बिल्कुल वो छोड़ देगा। तो गांधी जी ने कहा आप एक काम कीजिए, आप 15 दिन के बाद आइए। तो उसे ताज्जुब हुआ, 15 दिन के बाद? तो समझ में नहीं आया। नहीं, बोले आपको 15 दिन के बाद आना है। तो बोले ठीक है, जैसा गांधी जी ने कहा है हमें तो करना ही होगा। तो वापस 15 दिन के बाद आया और अपने बेटी को लेके आया। तो बोले कि बेटा तुम शुगर खाना छोड़ दो। तो बोले ठीक है बेटा, बोले ठीक है मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। तो जो पापा थे वो गांधी जी के पास धीरे से बोले ये बात तो आप 15 दिन के पहले भी बता सकते थे, आप जब क्यों नहीं बताई? तो बोले पहले मैं शुगर खाना छोड़ दूँ तब तो फिर मैं उसे कहूँ कि तुम भी शुगर खाना छोड़ दो। अगर मैं सत्यवादी हूँ तो सत्य बोलना ही चाहिए। और उसी से मिलते जुलते ये जो छोटे छोटे वाक्य हैं, सी यू लेटर, फिर मिलेंगे, असल में फिर मिलेंगे कहना चाहिए। आपकी याद आई, आपकी याद बनी रहती है। मैं छोटे छोटे शब्द है, जैसे मैं रोज सुबह 10 बजे उठता हूँ। आई वेक अप एट 10 एवरी मॉर्निंग, आई रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, मैं रोज पेपर पढ़ता हूँ। आई
डिनर विद माय फैमिली। मैं परिवार के साथ में खाना खाता हूँ या भोजन करता हूँ और उसी से मिलते जुलते थोड़े से उसी तरह है दैनिक जीवन में एक आप बात कर सकते हैं। क्या तुम हिंदी पढ़ते हो? हाँ। क्या तुम अंग्रेजी लिखते हो? नहीं। उसी तरह तुम क्या सीखते हो? व्हाट डू यू लर्न? मैं हिंदी सीख रहा हूँ। क्या तुम चेन्नई में रहते हो? डू यू लिव इन चेन्नई? हाँ, मैं चेन्नई में 2005 से रहता हूँ। क्या मेरी तुम्हारे घर आती है? हाँ, वह कभी कभी आती है। और एक छोटा सा माहौल को हल्का करने के लिए जस्ट छोटे छोटे से एक दो क्विज हम आपके लिए लेके आए थे। तो पहला है, किस फिल्म निर्देशक ने राजकमल कला मंदिर जो स्टूडियो है वो सभी लोग जानते हैं, उसका किसने किया था, स्थापना किसने की थी? विशाखा। बिल्कुल करेक्ट। महाभारत की कथा में कर्ण के गुरु कौन थे? करेक्ट। और किस नियम के विरुद्ध दांडी यात्रा की गई थी? नमक कानून। वाह, मैं शायद आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं, ऐसा लग रहा है। रामायण में राजा अर्क और उनकी पत्नी इंदुमती के पुत्र का क्या नाम था? तभी एकदम सभी को मेरे को लगता है कि एकदम तो इसी से संदर्भ में एक और छोटा सा कुछ याद आया। तो यूजुअली जोक्स तो पूरे पतियों के लिए ही होते हैं और कभी कभी ये जो सास और दामाद वाला जो वार्तालाप होता है वो बड़ा ही मजे का होता है। और इस तरह से सास कभी बात काट देती है कि दामाद का मुंह भी बंद हो जाता है और सास ने बहुत ही आराम से ऐसा जवाब दिया कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो एक बार दामाद जी ने अपनी सास से कहा कि आपकी बेटी में इतनी कमियां हैं आपकी बेटी में, मैं क्या बोलूं तो अब क्या बोलूं। सास जी ने भी कहा, मैं जानती हूँ बेटा, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरी बेटी में कई कमियां हैं, इसीलिए तो उसे अच्छा लड़का नहीं मिला। अब मेरे बारे में बोल रही क्या? आप वो समझो जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सब लोग साथ में बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया है। दो लाइनें तो हम लोग आप सब हमारे साथ में गाइए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान अति सुंदर।